देश की राजधानी दिल्ली में महंगाई को लेकर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता दिल्ली में जुड़ेंगे और बीजेपी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए ग्वालियर चंबल अंचल से भी लगभग 10,000 कार्यकर्ता बसों में भरकर 3 सितंबर को रवाना होंगे और 4 तारीख को दिल्ली में महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे। ग्वालियर में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर एक के बाद एक कई जुबानी हमले बोले। कहा कि जनता महंगाई से त्रस्त है, इसलिए जनता की आवाज़ उठाने और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए हम लोग दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगे। सीएम के दिल्ली के दौरे पर भी नेता प्रतिपक्ष ने सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा कि विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता और बीजेपी सीएम बदलने वाली है। उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी जमकर भ्रष्टाचार करी है, इसलिए एक भ्रष्टाचारी जाएगा तो उस कुर्सी पर दूसरा भ्रष्टाचारी आ जाएगा। उन्होंने विवादित शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक और चोर जाएगा, दूसरा चोर उसी जगह पर आ जाएगा। बीजेपी के लोग जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं और दिल्ली जाकर केंद्र के नेताओं को भ्रष्टाचार का पैसा देकर उन्हें खुश करने में लगे हुए हैं। उन्होंने यह जवाब अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात और उसके बाद सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई के छापे पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं को हजम नहीं कर पा रहे, वह सिर्फ अपना वर्चस्व चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सीबीआई और ईडी से डरा कर रखना चाहिए। गोविंद सिंह ने कहा कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उपयोग कर रही है। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और विपक्ष के नेता है। कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी बेहद उत्साहित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष 16 सितंबर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले पहुंचेगी। यहाँ कांग्रेस के नेता उसकी अगुवाई करेंगे। इस यात्रा में बीजेपी को छोड़कर देश के सभी विपक्षी दलों को शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसके अलावा सामाजिक संगठन को भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया। इस यात्रा मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में होकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के रास्ते वापस दिल्ली पहुंचेगी। प्रत्येक जिले में 100 कार्यकर्ता इस यात्रा में जुड़ेंगे। अभी तक मैं कल ही भिंड जिले के बाढ़ पीड़ित गांव में गए थे, जनता से मिले थे, किसान मजदूरों से मिले थे। अभी तक सरकार की ओर से न तो सर्वे प्रारंभ हुआ है और न कोई राहत दी गई है। जो लोग गांव छोड़कर पहाड़ में ऊपर चले गए थे, जंगल के चले गए थे, स्कूलों में है, वहाँ भी पर्याप्त भोजन व्यवस्था नहीं की गई। जन सहयोग से सामाजिक संगठन और ग्रामवासी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अब चूंकि बाढ़ उतर गई है, कम हो गई, नदी में तो बार बार अपने पास आ रहे हैं, लेकिन कीचड़ है, रहने की स्थिति नहीं है। तो अभी कहाँ से कहते हैं, और सर्वे जब अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि अभी कीचड़ है, जरा सूख जाने दो, देख लें बाजरा के पेड़ खड़ा रहता कि अब ये पानी में पूरे डूब चुकी फसल, और अगर खाली होने पे जब होगा तो ये प्राकृतिक का रोज, हम भी किसान हैं, गांव के रहने वाले हैं और आप लोग भी कोई बाहर के नहीं है। अगर फसल पूरी डूब गई हो पानी में और फिर अगर रहेगी तो बचेगी, धूप निकलने पर सब सूखेंगे, सब नष्ट होंगे। अभी तक सर्वे प्रारंभ नहीं हुआ है और कल हम और हमारे साथी अशोक सिंह जी, अन्य लोग, हम लोग जा रहे हैं कल मुरैना और श्योपुर। हालांकि हम उड़न खटोले में उड़ने के आदी नहीं है, लेकिन कल हमारी पार्टी ने निर्देश दिया है कि हमें रिपोर्ट देना कल शाम तक, और पार्टी की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी ने उड़न खटोला भेजा है। तो कल उनके हम जाते 2-3 जगह उतरेंगे और शाम तक हम आके उनको रिपोर्ट देंगे क्या कैसी स्थिति है, बाढ़ में कैसे क्या लोगों को परेशानी है, क्या सरकार ने कदम उठाए हैं, वो सब रिपोर्ट हमें देना शाम तक ही देना है। से यात्रा निकाली है क्या? समूचे भारतवर्ष के नागरिक आज महंगाई जैसी गंभीर समस्या से पीड़ित हैं। महंगाई की मार से आम आदमी करा रहा है। हमारे बहनों का परिवार का बजट
जो 2014 में था उससे दुगना हो गया। हमारे बच्चों के दूध पीने के लिए टैक्स लगाकर उनका भी कुपोषण बढ़ाने का काम सरकार कर रही है। खाने पीने की वस्तुओं पर भारी मात्रा में टैक्स लाती है। हर ऐसा कोई तबका नहीं बचा, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, हर व्यक्ति लगातार हर जिन्स के भाव बढ़ने से करा रहा है। परिवार के सदस्यों ने आह्वान किया है कि दिल्ली चलो, महंगाई पे हल्ला बोलो और 3 सितंबर को यहाँ से पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, साथी, भाई बहनें, मित्र सब लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत के प्रधानमंत्री की नींद जगाने के लिए, कुंभकर्णी नींद को जगाने के लिए विशाल रैली कर वहाँ हल्ला बोलेंगे और महंगाई से निदान के लिए सरकार को सचेत करेंगे। यात्रा निकाली जाएगी ग्वालियर चंबल संभाग से अनुमान है जो अभी हम 10,000 से आदमी अधिक जाना चाहिए, करीब अभी यहाँ 200। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, इस देश में अगर सही न्याय की कोई न्यायाधीश है, कुछ मिले तो गोया जज की हत्याकांड का दोबारा जांच होना चाहिए, दोबारा निष्पक्ष, दूध का दूध पानी का हो जाएगा। गोवा जज के उसमें गवाह थे मर्डर केस में, जिसमें जज केस उनकी भी हत्या हो गई, गवाहों की हो गई, एक वकील जो उससे पैरवी कर रहा था उसकी होना चाहिए। इस देश में अब न्याय कानून बचा नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है। मैंने बोल दिया, सराय संस्था लखनऊ फांसी फैसला भेज दिया, उसने दस्तखत नहीं किए, 2 दिन बाद हमारा मर गया।